लव कुश मुनि कुमारों का वेश त्याग कर राजकुमारों का वेश धारण करते हैं। वह अपनी माता की स्वर्ण प्रतिमा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और परिवार के वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद लेते हैं। लव कुश राम की सेवा करते हैं। महर्षि वाल्मीकि रामायण का अंतिम अध्याय लिखते हैं, जिसमें वह रामराज के गुणों का बखान करते हैं और तीनों राजमाताओं के परलोक गमन के बारे में लिखते हैं। वाल्मीकि लिखते हैं कि कालांतर में राम ने अपना संपूर्ण राज अपने अनुज पुत्रों के बीच बांट दिया है। कुश को दक्षिण कौशल प्रदेश दिया, जिसकी राजधानी कुशावती है। लव को उत्तर कौशल प्रदेश श्रावस्ती का राजा बनाया। राम ने भरत पुत्रों तक्षशिला और पुष्करवती, लक्ष्मण पुत्रों अंगद को रूपत में अंगदपुर तथा चंद्रकेतु को चंदावती का राज दिया। मथुरा में शत्रुघ्न के पूर्ण सुबाहु दूसरे पुत्र सुरसेन को विदिशा में शासन स्थापित हुआ। एक दिन अयोध्या के राजमहल में महाकाल ऋषि का रूप रखकर राम से मिलने आते हैं। वह अपनी बात एकांत में कहना चाहते हैं और राम से वचन लेते हैं कि यदि कोई उनकी बात सुन लेता है अथवा बात करते देख लेता है तो वह उसे प्राणदंड देंगे। राम बातचीत की गोपनीयता बनाए रखने के लिए महल के द्वार पर स्वयं लक्ष्मण को पहरे पर लगा देते हैं। एकांत होने पर महाकाल अपने वास्तविक रूप में आते हैं और राम को भगवान ब्रह्मा का संदेश देते हैं कि जिस कार्य के लिए उन्होंने मृत्युलोक में अवतार लिया था वह पूर्ण हो चुका है, इसलिए उन्होंने अब उनका वैकुंठ लोक में वापस पधारने का समय आ चुका है। इस बातचीत के बीच ही महर्षि दुर्वासा महल के द्वार पर आते हैं और तत्काल राम से मिलने की इच्छा व्यक्त करते हैं। लक्ष्मण के मना करने पर वह श्राप देकर पूरी अयोध्या को भस्म करने की चेतावनी देते हैं।